हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद सची स्टोर। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सबल्टन पर्सपेक्टिव ऑफ हार्डीमैन। ठीक है, हार्डीमैन का अधीनस्थ या दलितोद्धार परिप्रेक्ष्य। तो हार्डीमैन ने किस तरह से दलितों के उद्धार के लिए अपना ये पर्सपेक्टिव दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आपकी आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हार्डीमैन भी उन विचारकों में से हैं जो दलितों का कल्याण और उत्थान चाहते हैं। ठीक है, हार्डीमैन भी चाहते हैं कि दलितों को समान अधिकार मिले। ठीक है, तो हार्डीमैन ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तकों में पश्चिमी भारत के आदिवासियों की स्थिति, भूस्वामियों एवं साहूकार द्वारा किए जाने वाले उनके शोषण के परिणाम स्वरूप उनमें विकसित असंतोष तथा आंदोलन का विशद विश्लेषण किया है। उनका यह विश्लेषण दक्षिण गुजरात क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों पर आधारित है। उनके विश्लेषण को भारत में कृषिक मानसिकता तथा कृषिक आंदोलन को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। हार्डीमैन जब 1972 में ग्रामीण गुजरात में राष्ट्रवादी आंदोलन पर अनुसंधान करते समय जब दक्षिण गुजरात में थे, तो उन्होंने आदिवासियों में होने वाली दैवी आंदोलन के बारे में सुना था। तभी से उसमें उस आंदोलन के अध्ययन की रुचि जागृत हुई। ठीक है, तभी तो उसे उन्होंने सोचा था कि इस आंदोलन की वो स्टडी करेंगे। जब वे पुनः 1980 ईस्वी में भारत में आए तो उन्होंने आदिवासियों के इस आंदोलन का अध्ययन करने का मन बना लिया था। उन्होंने ये सोच लिया था कि हमें इस आंदोलन के बारे में जानना है, क्या होता है इसमें, इन सभी चीज़ों को जानना वह चाहते थे। यह आंदोलन 1922 ईस्वी में दक्षिण गुजरात के उन आदिवासियों ने प्रारंभ किया जो अपने जीवन उत्थान हेतु तथा इसे बदलने हेतु प्रयासरत थे। चूँकि इस आंदोलन की प्रेरणा उन्हें देवी आंदोलन से ही प्राप्त हुई थी, देवी से प्राप्त हुई थी, इसलिए वे अल्प समय में ही इस देवी शक्ति की प्रेरणा से एक झंडे तले संगठित हो गए तथा स्थानीय भूस्वामियों, साहूकारों तथा शराब के व्यापारियों के विरुद्ध संघर्ष करने लगे। यह आदिवासी आंदोलन यद्यपि एक धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ, तथापि शीघ्र ही इसने आदिवासी प्रभुत्व हेतु संघर्ष का रूप ग्रहण कर लिया। ऐसे ही आंदोलन का उल्लेख भारत के अनेक अन्य हिस्सों से भी मिलता है, परंतु इन्हें आधुनिक भारतीय इतिहास के हाशिए पर रख दिया गया है। हार्डीमैन का विचार है कि भारतीय इतिहास को समझने में ऐसे आंदोलनों को हाशिए पर रखना एक बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि इस प्रकार के संघर्ष आदिवासियों में धार्मिकता, कृषक चेतना, ग्रामीण भारत में पूंजीवाद की ओर बढ़ते हुए कदम, सामंतवादी एवं पूंजीवादी प्रभुत्व के विरुद्ध आदिवासियों के निरंतर हेतु होते हुए संघर्षों तथा ग्रामीण स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हैं। अपने अध्ययन में हार्डीमैन ने आदिवासियों के इस प्रकार के आंदोलनों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। हार्डीमैन ने 5 वर्ष दक्षिण गुजरात में आदिवासियों के बीच रहकर ही इस आंदोलन का अध्ययन शिकार उन्होंने आंदोलन करने वाले लोगों के लिए जनजाति शब्द के स्थान पर आदिवासी शब्दों को ही उचित माना। जब हार्डीमैन देवी आंदोलन का अध्ययन कर रहे थे, उनकी मुलाकात अधीनस्थ अध्ययन समूह के रंजीत गुहा एवं अन्य सदस्यों से हुई। इन्हीं से हार्डीमैन को इस आंदोलन को अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य द्वारा देखने की सतत बौद्धिक प्रेरणा प्राप्त हुई। 9 नवंबर 1922 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी के सूरत जिले की पूर्वी पश्चिम सीमा पर रहने वाले लगभग 2000 आदिवासी खानपुर नामक गांव में एकत्रित हुए। 6 भिन्न भिन्न गांवों में रहने वाले ये आदिवासी एक नई देवी, जो सालाबाई के नाम से जानी जाती थी, के उपदेश सुनने के लिए एकत्रित हुए थे। ऐसा माना जाता था कि यह देवी जो थी वो पहाड़ों से आई थी तथा आत्माओं के मुख के माध्यम से अपनी मांगे व्यक्त करती थी। आदिवासी एक लकड़ी के तख्ते पर बिखरे पत्तों पर बैठ जाते थे तथा अपने हाथों में लाल कपड़ा पकड़े रहते थे। थोड़ी देर में ही देवी के प्रभाव से ये लोग अपने सिर को हिलाने लगते थे तथा शीघ्र ही अचेतन अवस्था में पहुंच जाते थे। इस अवस्था में वे देवी द्वारा बताए गए
आदिवासियों को बताते थे। बताए जाने वाले कुछ आदेश निम्न प्रकार के थे। शराब एवं ताड़ी का सेवन बंद करो। मीट एवं मछली का सेवन बंद करो। एक स्वच्छ एवं सादा जीवन व्यतीत करो। एक स्वच्छ एवं सादा जीवन व्यतीत करो। पुरुषों को प्रतिदिन 2 बार स्नान करना चाहिए। स्त्रियों को प्रतिदिन 3 बार स्नान करना चाहिए। पारसियों से कोई संबंध मत रखो। ठीक है, ये सारे आंदोलन ये सारे के सारे आदेश कौन देता था? वो जो देवी थी, ठीक है, जिसे सालाबाई के नाम से जाना जाता है। जब उपयुक्त उद्देश्य समाप्त हो जाते थे, सारे उद्देश्य वे दे देती थी, तो आदिवासी एक छोटी लड़की जो देवी की वेशभूषा में बैठी होती थी को सिक्के अर्पित करते थे तथा घरों को वापस लौटने से पहले सामूहिक रूप से खाना खाते थे। आदिवासियों का विश्वास था कि देवी किसी भी जीवित पशु या प्राणी, बैल, पुरुष या महिला में प्रवेश कर सकती है तथा उनके माध्यम से अपने आदेश उन तक पहुंचाती थी। ठीक है, देवी आंदोलन जल्द ही गुजरात जिले के अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया तथा बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी देवी के उपदेश एवं आदेशों को सुनने आने लगे। कुछ समय पश्चात आदिवासियों को कुछ नए आदेश दिए जाने लगे, जैसे गांधी जी के नाम पर धनुष बाण रखना, खादी के कपड़े पहनना तथा राष्ट्रवादी स्कूलों में जाना। ठीक है, ये सारे आदेश देवी देती थी। देवी ने उन्हें और भी चीज़ें बताई, और भी चीज़ों की प्रेरणा थी, जैसे कि ईसाई ना बनने की प्रेरणा, दारू और ताड़ी के स्थान पर चाय पीने, दारू एवं ताड़ी की दुकानों पर नौकरी न करने, शाकाहारी भोजन करने, जिन बर्तनों में खाने हेतु मांस, मछली या अंडा बनाए जाते थे उन्हें नष्ट करने, मछली पकड़ने एवं जालों को जला देने, किसी भी जीव को खाने हेतु ना मारकर अहिंसा का पालन करने, बैलों से कठोर काम मत लो, प्रतिदिन 2-3 बार नहाओ। ठीक है, स्नान करो, स्नान करने के पश्चात ही बनाने एवं खाना खाओ। ठीक है, कपड़ों एवं घरों को साफ रखो, बनियों से उधार ना लेने, ये सारी चीज़ें उन देवी ने बताई। ठीक है, उनके घरों के बरामदों में भी प्रवेश करने को मना किया गया था। उन देवी ने आदेश दिया था कि जो बनिया है उनके घरों के आंगन में भी मत जाओ। ठीक है, पारसी साहूकारों से किसी भी प्रकार का संपर्क न रखने जैसे देवी आदेशों का आदिवासियों ने खुलकर समर्थन किया था, इन्हीं व्यवहारों में अपनाया। ठीक है, शीघ्र ही इन उपदेशों के परिणाम भी आने लगे। आदिवासियों ने साहूकारों से लगान देने हेतु कर्ज लेना बंद कर दिया। उन्होंने संस्कारों पर होने वाले फिजूल खर्च भी बंद कर दिए तथा शराब जैसी बुराइयों से भी अपना हाथ खींच लिया। इससे क्या हुआ, उनके जो रहन सहन था उन सब में पूरा परिवर्तन हो गया। उनके घरों की देखभाल तथा घरों में प्रयोग किए जाने वाले जो बर्तन थे, ठीक है, उसमें स्पष्ट देखा जा सकता था, वो बहुत ही क्लीन रहने लगे थे। पहले के टाइम पे वो बहुत शराब पीते थे, जिसकी वजह से घरों की सफाई वफाई कुछ भी नहीं होती थी। वो फिर उसके बाद जब उन्होंने पूरा चेंजमेंट कर लिया, सादा जीवन वह बिताने लगे, कुरीतियों एवं बुराइयों को छोड़ने तथा साहूकारों के चंगुल में न फंसने के कारण आदिवासियों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ। ठीक है, इतने सारे चेंजमेंट हुए थे। अब हार्डीमैन ने आदिवासियों द्वारा अपनी स्थिति में किए जाने वाले सुधार हेतु प्रयासों को एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के रूप में भी स्वीकार किया। आदिवासियों द्वारा देवी आंदोलन के दौरान सामूहिक रूप से मांसाहारी से शाकाहारी बनने, रोज 2-3 बार स्नान कर पवित्रता संबंधी नियमों का पालन करने के पीछे उनका लक्ष्य क्या था? हिंदू जाति संस्तरण में एक छूत या स्वच्छ जाति का स्थान प्राप्त करना था, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इस दृष्टि से यद्यपि यह जनजातियों में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का एक अद्भुत उदाहरण है, तथापि इसे इतनी सरल प्रक्रिया नहीं माना जाता था। ऐसी राय ने ओट जनजाति के अध्ययन में आर्य समाज द्वारा शुद्धि संस्कार के माध्यम से आदिवासियों को हिंदू बनाने में मिली असफलता का उल्लेख किया है, जो इस बात का द्योतक है। और केवल शाकाहारी बनने तक पवित्रता संबंधी नियमों का पालन करने से ही कोई आदिवासी समूह जनजाति संसरण में छूत या
स्वच्छ जाति का स्तर प्राप्त नहीं कर लेता था। ठीक है। हार्डीमैन ने दक्षिण गुजरात में स्थित अनेक गांवों का अध्ययन किया। ठीक है। जिसमें सतवावा नाम का गांव भी प्रमुख था। गांव का यह मानना था कि 7 कुआं के इर्द गिर्द झुंड में रहने वाली आदिवासियों का द्योतक है। गांव में मुख्य तौर से 2 वर्ग हैं। ठीक है। उनका जो भूस्वामी है और उनका जो खेतिहर मजदूर है। मजदूर लोग भूस्वामियों की जमीन पर नौकर की तरह कार्य करते थे। ठीक है। उन्हीं पर भूस्वामियों की कृषि व्यवस्था निर्भर करती है। कार्य के बदले में भूस्वामियों द्वारा मजदूरों को दिया जाने वाला प्रतिफल बहुत कम होता था। इससे वे इज्जत की जिंदगी भी नहीं जी सकते थे। भूस्वामियों द्वारा खेतीहर मजदूरों का शोषण काफ़ी असहनीय हो गया था। ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप अनेक आदिवासी गांव छोड़कर ही किसी अन्य स्थान की ओर प्रवास करने लगे। ठीक है। देवी आंदोलन ने उन्हें जो शक्ति प्रदान की, उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने प्रवास करने का रास्ता छोड़कर स्वयं बुराइयों एवं फिजूल खर्ची को छोड़कर अपने जीवन स्तर को ऊंचा करने का रास्ता अपनाया। ठीक है। हार्डीमैन का कहना है कि आदिवासियों में देवी आंदोलन से प्रभावित होकर स्वयं फिजूल खर्ची बंद कर साहूकारों के जंगल से बाहर निकलने का सफल प्रयास किया तथा अपने जीवन स्तर को भी उन्होंने क्या किया, ऊपर उठा लिया। ठीक है। हार्डीमैन ने इस संदर्भ में राजनेताओं और प्रशंसकों से भी संपर्क स्थापित किया और उन्हें दलितों को राहत देने की वकालत भी की थी। ठीक है। आगे देखते हैं हम अपनी वीडियो में। जो दक्षिण भारत में हुआ एक देवी आंदोलन। ठीक है। जो कि 19वीं शताब्दी के अंत में तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत के अनेक अन्य भागों में हुए आदिवासी आंदोलन से काफ़ी समानता लिए हुए है। उदाहरण के तौर पर 1914 से 15 ईस्वी में छोटा नागपुर के औरावो में हुए ताना भगत आंदोलन में भी देवी आदेशों के अनुरूप आदिवासियों ने अनेक अंधविश्वासी प्रथाओं एवं पशु बलि को छोड़ दिया। सबने बंद कर दिया। मांस खाने एवं शराब पीना छोड़ दिया। अपने खेतों पर हल चलाना बंद कर दिया तथा गैर आदिवासी भूस्वामियों के खेतों पर कृषि श्रमिकों के रूप में कार्य करना भी सबने बंद कर दिया। देवी आंदोलन की तरह यह बाद में एक राष्ट्रवादी आंदोलन में परिवर्तित हो गया। 1921 में, ठीक है, 1921 में छोटा नागपुर में ही धूमजी आदिवासियों में हुआ आंदोलन भी देवी आंदोलन की भांति ही है। इस वर्ष भूमजी आदिवासियों में यह अफवाह फैल गई कि पृथ्वी पर एक राजा का जन्म हुआ जो भगवान का अवतार है। उसने भूमजी आदिवासियों को शराब, मछली एवं मांस त्याग देने का आदेश दिया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने मुर्गों और बकरियों का खाना सबने बंद कर दिया। ठीक है। इत्तेफाक से इस वर्ष बहुत ही अच्छी खेती भी हुई थी, फसल भी बहुत अच्छी हुई थी, जिससे आदिवासियों का यह विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि उनके द्वारा शराब, मछली एवं मांस का सेवन बंद कर देना उनके लिए दैवीय शक्ति के कारण शुभ रहा। 3-4 वर्ष बाद लोगों ने इस राजा को महात्मा गांधी का नाम देना प्रारंभ कर दिया। ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ like, subscribe and share, and thanks for watching.